दोस्तों, दमयंती ने कहा, उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को निषद नरेश के सिवा और कौन छोड़ सकता है। मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वो मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के आंसुओं को देखकर राजा नल से रहा न गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर ना तो राज्य का नाश किया है और ना तो तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछुड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब तुम्हारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती यह सुनकर भय के मारे थर थर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने आपके सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वर्ण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। प्रणाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उसका यथोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलवाने के लिए ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुंच जाए। मैं आपके चरणों को स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरण करने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। ये सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापिनी हूँ तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्जवल शील व्रत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे हैं और इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका ना करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया तो उसका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। प्रातः काल होने पर दमयंती और राजा नल भीमक के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। नगर के नर नारी राजा नल के आने का समाचार पाकर उत्सव मनाने लगे। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में तो राजा नल ही थे और यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडिनपुर में ही रहे। तदनंतर अपने ससुर भीमक की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ ले निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीमक ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष की डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ, अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया। अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूढ़, पहली बार भी
तुमने मुझे नहीं जीता था, वह काम कलयुग का था। तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मढ़ना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ। तुम मेरे भाई हो, तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदनंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। इसके बाद राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीमक ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की।